हाफ था, 1/4 था सर। उसमें लिमिट में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है सर, उसको बता अरे दीजिए। तो सॉल्व इसको सेव कर ले, ये क्या करे। सर इसी में से देख लेते तो सही रहता, अभी सेव कर लेंगे, हट जाएगा सर। तो तुम्हारा डाउट क्या है, इस टॉपिक में बाहर के टॉपिक हाँ, में है? नहीं नहीं, इसी के टॉपिक में था सर थोड़ा सा। क्या डाउट है बताओ, तो पहले से क्यों नहीं पूछते हो। हाँ बोलो। तो जो एक क्वेश्चन था, x² + y² तो देन तब तुम इक्वल टू तब आप तुम कहाँ थे? वन बाई तब फोर तब क्या शर्म आ रही थी पूछने में, बाकी बच्चे थे तो? नहीं हुआ पूछ ये रहे भाई, इसके अपने लिए खुद लिए। स्टैंड लो ना। हाँ, ये पार्ट ना 8th पार्ट की बात कर रहे हो, तो जब मैंने सारे पार्ट सॉल्व किए तुम भी बोलते ये भी सॉल्व करो, तब बोलना था, क्या दिक्कत है। एक्चुअली क्या बच्चा पूछता नहीं है, और पता नहीं किसी ने किया नहीं किया, तुम्हें तब भी पूछना चाहिए था ना, क्या दिक्कत, दिक्कत क्या है इसमें, तुमने ट्राई किया है? सर मैं सोचा था कर लूंगा, लेकिन करा था तो सर वहाँ लिमिट में दिक्कत हो रही थी थोड़ा सा, इसी वजह से। अच्छा, तो ये सर्कल है, अब लिमिट में क्या वन बाई दिक्कत। फोर तो वन वन बाई फोर था सर। 1/4 का लेस देन। स्क्वायर है, 1/4 रख लो, कोई बात नहीं। तो ये 1 है अभी के लिए। 1, अरे यार, 1/4 किसका स्क्वायर है? तो सर ये सर सॉरी 1/2 ही होगा फिर, हाँ। x² + y² = r² ना। वन बाई टू ही होगा। तो कहाँ दिक्कत है, ये रीज़न है मेरा जिसमें इंटीग्रेट करना है, यही होगा ना। ये सैम्पल स्पेस था, ये जी। सैम्पल स्पेस है, हम्म। और ये सर्कल के अंदर का पॉइंट है, इस पर क्या दिक्कत आ रही है। इंटीग्रेशन पढ़े हो कि नहीं, इंटीग्रल कैलकुलस? पढ़ा हूँ सर। तो इसलिए नहीं आ रहा है, इसका मतलब इंटीग्रल कैलकुलस में नहीं आता ठीक से। सर इसमें मुझे लिमिट। इसमें मुझे अगर प्रॉबिलिटी निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, डबल इंटीग्रेशन करना है। बताओ, यहाँ 3x फंक्शन था, अगर मैं डी वाई डी एक्स लूँगा 2 पार्ट में करना होगा, डी एक्स डी वाई लूँगा तो 1 पार्ट में हो जाएगा। कहाँ दिक्कत है? तो अगर मैं डी एक्स डिवाई करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू y है, यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू। सर्कल सॉल्व करना आता है? जी सर। क्या दिक्कत है, ये तो है, इधर x पॉजिटिव होता है, तो x की वैल्यू y से लेके √1/4 - y²। क्या दिक्कत है, y की लिमिट क्या है, प्रोजेक्शन लो, तो ये कौन सा पॉइंट है उस पर डिसाइड करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली, x बराबर y एन x² + y² 1/4 है, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। सो 2x² इज़ 1/4, x² इज़ 1/8, तो x इज़ 1/√8, ये हो गया। तो y भी वही होगा, तो वो x यहाँ y है ना, क्योंकि ये पॉइंट 1/√8 होगा। चेक कर लो कैलकुलेशन अपना, 2x², हाँ। तो यहाँ से हो गया y की वैल्यू 0 से 1/√8। कहाँ दिक्कत है बताओ। लिमिट डिसाइड किया था, लेकिन उसमें आंसर कोई 1/8 या 1 कुछ बताया था, तो मेरा आ नहीं रहा था। मैं सोचा हमें लग रहा है हम की गलती अभी कर रहे हैं करके कहीं। देखो, कोई दिक्कत नहीं है, अरे अभी कर लो, सो कोई दिक्कत थोड़ी है, तुम 50 बार पूछ सकते हो, ट्राई करो, पूछने में दिक्कत थोड़ी है, पूछने सर में कोई मैंने दिक्कत सब नहीं कुछ है। लिख लिया था, बस वो आंसर नहीं मैच कर रहा था। हम कहे हमें लग रहा है लिमिट में हम कहीं गलती कर रहे हैं सर। तो अभी चेक करो, कोई ज़रूरी थोड़ी है वो जो बताया वो सही बताया होगा, हो सकता है उसका भी गलत हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसने जी बताया सर। उसका गलत हो। तो फिर खुद पे भरोसा रखो, ठीक। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा। 3x का x²/2, 3 बाहर कर लेते हैं, 3/2 x²/2, x² का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/4 - y² - dy 0 से 1/8 का रूट। अब इसको सॉल्व करो, अब देखो कैलकुलेशन, तो यहाँ 1/4 - 2y², सो y/4 - 2y² का 2, y³/3, यहाँ y बराबर 0 से 1/√8। तो जिसने लिया वो भी सकता, तो उसने भी गलत लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चा क्लास में जल्दीबाजी में करता है, मिस्टेक हो जाता है। 1/4√8 माइनस, यहाँ सॉल्व करोगे 2/3, 1/8√8, इस तरीके से है। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आता है। हाँ सर, इसको मैंने ही किया था, इसका लिमिट्स ब्रेक नहीं कर पाए किए थे, इसीलिए आंसर गलत आया लगता है। हाँ 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 वही, क्योंकि वो लिमिट उसने या तो 1 ले लिया हो गलती से, क्योंकि ये सर्कल x को 1/4 है, वो x बराबर y है, तो इसको सॉल्व यहाँ मेनली जो बच्चों ने यहाँ ठीक से लिमिट नहीं लिया होगा, तो x की वैल्यू सर 1/√8 आएगी, ये x 1/√8 है, y भी 1/√8। वाई एक्सिस के पैरेलल इसको ब्रेक नहीं किए थे, मतलब दो पार्ट्स में लिमिट, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो लेना होगा, तो इसीलिए शायद। हाँ हाँ, 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन 2 पार्ट में भी करेंगे थोड़ा और वही बात है, फिर तो वही दो इंटी, यहाँ डी एक्स डी वाई लिया तो सिंगल इंटीग्रेशन में हो गया, अगर डी वाई डी एक्स लेंगे तो मुझे 2 इंटीग्रेशन करना होगा, लेफ्ट का अलग राइट का अलग, ये है।
ठीक है, सर मेरा सब कुछ सही था, बस वो आंसर हम उनके चक्कर में पड़ गए, फिर वो ठीक गलत। है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कंफर्म तो हो गया ना। तो जिसने बच्चे ने आंसर बताया था वो मिस्टेक उसका गलती है, तो खुद पे भरोसा रखो, आप तैयारी कर रहे हो तो खुद पे भरोसा रखो, हो जाएगा। क्योंकि दूसरे भी गलत हो सकते हैं ना, कई बार क्या होता है हम सॉल्यूशन कहीं देखते हैं, अब मान लो सॉल्यूशन गलत है, हमें सही पता है, हम उस गलत सॉल्यूशन को सही प्रूफ करने में लगे रहते हैं। क्यों प्रूफ करेंगे भाई, हमें अपना जो समझ है वही एग्जाम में काम आएगा, उसी समझ से हम डिसाइड करेंगे सही गलत, वही काम आएगा ना।